तो इससे ना बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे। अभी मतलब दोपहर का ही टाइम है और मैंने आपको जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि थोड़ा सा मुझे आजकल ये वापस पेंट करने का शौक़ लगा है। और अगर एक बार आप कोई चीज़ पेंट करना शुरू करो ना तो फिर एक के बाद एक आपका मन करने लगता है। तो वही मेरे साथ हुआ। तो घर पे जो भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं तो आजकल मैं अपनी जो हाथ साफ़ है ना उन पे कर रही हूँ। ये बहुत ही पुराना एक ऐसे ही टेराकोटा का गिलास था, ये मैंने डेकोरेशन में यूज़ किया था। मैंने सोचा कि इसको पेंट कर लेती हूँ, कुछ ज़्यादा ही पेंट करने का मन कर रहा था तो ये कर रही थी। और ये पेंट होने के बाद ना देखिए कितना अच्छा लगा है। तो ये मतलब होता है कभी कभी ना, भूत सवार होता है। तो जैसे आजकल वो पेंटिंग वाला भूत है ना वो सवार हुआ है। और पेंटिंग वगैरह चाय वगैरह पीने के बाद ना यहाँ पे आज अचार का काम हो रहा है। तो मम्मी कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। मैंने कभी भी नहीं किया अचार वगैरह का काम, वहाँ पे मम्मी किया करती थी। और ऐसे मतलब कभी थोड़ी बहुत ही मेमोरी, अचार तो कभी डाले ही नहीं, लेकिन मम्मी कर रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ कराती हूँ। मन कर रहा था करने का, क्योंकि फिर मतलब मुझे जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा देखने का सीखने का मतलब शौक़ है, अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मम्मी के साथ बैठ के मैंने जो अचार के आम है ना वो मतलब कट करा दिए। तो इनको अभी नमक वगैरह लगा के रखा जाएगा। तो अचार तो मतलब एक दिन बाद ही पड़ेगा, क्योंकि ये धूप में भी रखे जाएंगे ना। तो ऐसे करके, और गर्मियों का ये जो सीज़न है ना इसमें अचार वगैरह सब मतलब पड़ते ही हैं। तो हालांकि हमारे यहाँ पे तो मतलब जो अचार है इनके सब जो आम है वो जून जुलाई में ही आया करते थे। यहाँ पे थोड़ा जल्दी आ जाता है ना। और यहाँ पे जब आम ख़त्म होते हैं तब यूपी में हमारी साइड तो आने शुरू होते हैं एक तरीके से, ये है। और बस काफ़ी अच्छा लगा। तो आम का सूखे वाला अचार ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो अचार है ना वो एकदम मतलब ख़त्म हो गया है इस बार। तो इस बार मम्मी लेके आई थी 2-3 किलो आम कि चलो इस बार सूखे वाला जो अचार है वो मतलब डलेगा। और मीठी चटनी वगैरह पड़ती है। तो एक बाय मतलब 1 बाय 1 करके सब चीज़ें करेंगे, क्योंकि एक साथ तो सब चीज़ें होती नहीं ना। जैसे एक दिन ये डाल लिया, एक दिन दूसरा अचार डाल लिया, एक दिन मीठे आम की चटनी जिसको छुंदा भी बोलते हैं तो वो डाल ली। तो ऐसे कर करके करेंगे तो मतलब इजीली हो गया। मुझे मतलब थोड़ा सा लग रहा था कि हाय कैसे होगा, बट कर लिया मम्मी के साथ बैठ के ना, हो गया। ये ले पेनल्टी। हाँ? पेनल्टी। पेनल्टी किसकी पेनल्टी? पेनल्टी इनमें तो ऐसा समझ में आ रहा है। और बोल रहा खा ले भाई खा ले। क्या है अंदर, क्या हुआ? खट्टा। देना टेनिया देना। खट्टा टेनिया वो टेबल पर रखी। क्या है खट्टा? अरे यार गुड्डू को बहुत मजा आ गया आज। ये लिए गुड्डू को बहुत मजा आ गया आज। हाँ खा लो। अरे यार हाँ इसने तुम्हें भी खाना पड़ेगा। इसने खा तो तुम्हें भी खाना पड़ेगा। हाँ। खट्टे आम खिला के बच्चों के फेस रिएक्शन देखने में जो मज़ा आता है ना उसकी बात ही अलग है। इनफैक्ट जो और छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी बात ही अलग होती है। उनको जो नींबू वगैरह चटाते हैं ना वो सब। और अनवित को लगा कि ये पता नहीं क्या है और इसको खिलाया तो उसको मतलब मुझे इसके साथ ना ऐसी हरकतें करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। उसमें लिखा था कि आप हमेशा अनवित को डांटते रहते हो और ये है। तो बेसिकली भाई वो मेरा बच्चा है, उसकी अपब्रिंगिंग मुझे पता है कि वो कैसे करनी है। और दूसरा गलती करेगा तो बच्चा डांट भी खाता है, हम भी डांट खा के बड़े हुए हैं। और अगर आंखों के सामने बच्चा गलती कर रहा है उसको अगर हम डांटेंगे नहीं तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो कौन कौन इस बात पे एग्री करता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी मदर हूँ और आप में से हो सकता है कि सभी ऐसे होंगे कि मैं किसी के यहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है कि बच्चा वहाँ पे जाके उनको परेशान करे या फिर उनकी किसी चीज़ को तोड़े। क्योंकि हर किसी की जो चीज़ें होती हैं हर कोई अपने प्यार से लेके आता है। हालांकि मुझे सब लोग बोलते हैं कि तुम मतलब परेशान मत हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को मतलब थोड़ा सा मतलब कंट्रोल तो करना ही चाहिए। और ये हम सभी जानते हैं कि अनवित को हम कितना प्यार करते हैं, कितने लाड चाव से उसको पालते हैं। जो लोग मेरे
पुराने फॉलोवर्स हैं वो सब मुझे शुरू से देख रहे हैं कि अन्वित हमारा मतलब कितना चहेता है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, कितना उसको देखती हूँ किसका नहीं। ये मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे नोन हैं और फैमिली वाले हैं वो सब जानते हैं कि हम उसके लिए क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो ऐसे कमेंट करते हैं उनको मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। और सॉरी टू बी माई हार्श वर्ड, बट ये जो कमेंट था उसको मुझे डिस्कस करना थोड़ा सा ज़रूरी था। एनीवेज, तो बस यहाँ पे आम सब कट गए हैं। मम्मी ने इनको नमक लगा के रख दिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरनाइट इसको रखा जाएगा। मम्मी होल्डिंग ग्रीन बैग। Anna coin receipt talk Anna is going with dog. with talk हाँ। Daddy policeman Daddy is talking to policeman. Mommy look a pike Yes. police pike Yes. Yes. look a police car Yes. Policeman sitting in car. police car on it and a car Yes. That is traffic police. look it's another post Yes. There is lamp post. Mommy look oh it's another Policeman. I'm not talking phone No, policeman is talking phone, but this policeman so I'm talking showing gun to boys boys. Peter Jones. ये वाली जो बुक है ना, ये वाली 1000 वर्ड्स टॉक अबाउट, ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके बच्चे भी मतलब, ये तो मेरे पास पिछले 3 साल से हैं, जब अन्वित 3 इयर्स का था तब मैंने ये बुक ली थी। और ये बुक ऐसी है कि हम कभी कभी इसको बैठ के रीड करते हैं तो मतलब बहुत मतलब अच्छा लगता है। और ये बुक ना वोकेबलरी के लिए और कम्युनिकेशन के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें ना डिफरेंट सिनेरियोज हैं इस बुक में ना, तो इससे ना बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और मतलब तो हम इतने ज़्यादा फ्रेंडली हो गए इस बुक से कि अब फटाफट मतलब ये हो जाता है। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने आज मतलब ये वाली बुक निकाली है, क्योंकि ए अन्वित अपनी बाइक ऑफ करो, क्योंकि आज अन्वित ने खुद ही बोला कि उसको एना वाली बुक रीड करनी है। और आई होप कि मैंने शायद आपको ये बुक पहले भी दिखाई हो। इसके ना बहुत सारे मतलब, ये तो जैसे अलका ब्रांड की है, इसमें टाइम्स ब्रांड की भी आती है, और ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स ने ना, पब्लिकेशंस ने अपनी ऐसे 1000 वर्ड्स टॉक अबाउट बुक निकाली हुई है। आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखी थी ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ऐसे इस टाइप की सिनेरियो बुक्स बेस्ड बुक ना मेरे लिए न्यू थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। जैसे इसमें ये पुलिसमैन वाला केस है, तो इससे क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे बुक रीड करा है, और जब हम बाहर के वर्ल्ड में जाते हैं ना, तो उससे बच्चा क्या होता है ना, रिलेट करता है कि अच्छा ऐसा बुक में भी था और ऐसा हुआ था, ये था। तो मैंने कहा कि चलो मैं मतलब ये अन्वित को बैठा के अभी कराती हूँ, और करा रही थी तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी आइडिया दे देती हूँ। और ये देखिए, ये ना एक्चुअली रैंडम व्लॉग है मेरा। काजल लगाया ना तो सारा मतलब काजल वाजल अभी फैला हुआ है, अभी बस इसको पढ़ा के थोड़ा फेस वेस ठीक करूँगी, फिर आप लोगों से मैं अच्छे से मिलती हूँ। मम्मी चलो अन्वित। मम्मी पुलिस ट्रक लॉरी। सो बस अन्वित को बुक रीड वगैरह कराने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और आज डिनर में ना भिंडी बनाने वाली हूँ। एक्चुअली वीकडेज के जो डिनर रहते हैं ना वो हमारे बहुत ज़्यादा सिंपल रहते हैं। खिचड़ी बनती है बहुत बार, ऐसे सब्जी रोटी आम रस ये रहता है। आजकल आम का मौसम है तो आम रस रहता है, दही रहता है, तो ऐसे रहता है। तो भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इनको ड्राई करने के लिए रख दिया। तो जब तक ये ड्राई होंगी तो मैंने अपने लिए चने सोख किए थे मॉर्निंग में, तो ऐसे ही मन कर रहा था कि चलो इवनिंग में आज चना चाट खाऊंगी। तो जब तक ये भिंडी सूख रही तो मैंने सोचा कि जो सूखे चने होते हैं ना उनको सूखे मसाले जैसे घी में छोंका था मैंने, ज़ीरा हींग और अच्छे से मसाले डाल के ये सब मैंने मतलब छोंक दिया। और जब तक ये मतलब बनेंगे तब तक मैं अपना जो भिंडी है ना सूख जाएंगी, उनको भी अपना अच्छे से कट वगैरह कर लूँगी। तो ऐसा ही है। और आज का मतलब डिनर ऐसे ही, चने मैं मतलब जैसे चने खा लूँगी और भिंडी का सब्ज़ी हो जाएगा, और
ऐसे तो हमारा सिंपल डिनर ऐसे रहता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का मतलब कैसा रहता है इवनिंग का रूटीन। जैसे बहुत लोगों के मैंने सुना है कि दाल राइस भी बनता है। जैसे मैं ग्लासगो में थी तो बहुत बार सौरभ को जैसे लंच में सौरभ ये सब्जी रोटी दही लेके जाते थे, तो इवनिंग में सर्दी का टाइम रहता था तो मैं दाल चावल सब्जी रोटी ऐसे भी बना लिया करती थी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे हमेशा दाल चावल सब्जी रोटी वो लंच में ही बनता है। तो ऐसे मतलब रूटीन मतलब एकदम मतलब ऐसे ही है। मेरे घर पे भी ऐसे ही बनता था। ब्रेकफास्ट में ऐसे ढोकला पोहा ये सब बन गया, लंच में दाल चावल सब्जी रोटी प्रॉपर, शाम को ऐसे ही दही के साथ और ऐसे आम हो गया। तो ये सब रहता था। तो हर किसी का अलग अलग रूटीन रहता। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग डिनर में क्या बनाते हैं, कैसा रहता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहता है। एक तो प्योर वेजिटेरियन है हम लोग तो, और नॉन वेज वगैरह ऐसा कुछ रहता नहीं है, तो इसीलिए ये सभी ऑप्शन है हमारे पास। तो बहुत बार गीली सब्ज़ी भी हो जाती है, सूखी सब्ज़ी रहती है, तो ऐसे ही रहता है। और बस मैंने सोचा कि चलो आज रैंडम व्लॉग है और स्टार्ट हुआ तो चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वाला जो गाउन है ना, ये बहुत कंफर्टेबल है और मैंने आपको साथ शॉपिंग हॉल में शेयर किया था। अगर आप लोगों का लेने का मन है तो आप ये ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है इस समर के हिसाब से ना, तो बहुत ही अच्छा है ये। बस यहाँ पे जो भिंडी वाला कपड़ा था वो भी वॉश करके डाल दिया तुरंत ही, क्योंकि थोड़ा चिकना हो जाता है ना। और बस भिंडी सरसों के तेल में बनाऊंगी और अजवाइन में बनाती हूँ मैं भिंडी। आप लोग बताना कि आप लोग, क्योंकि बहुत लोग ज़ीरा में भी बनाते हैं और हमारे यहाँ पे अजवाइन में बनती है तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। आप लोग बताइएगा आप लोग ज़ीरा में बनाते हैं कि अजवाइन में बनाते हैं, किसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बेसिक मसालों के साथ बनाऊँगी मैं। प्याज वगैरह भी बहुत बार डाल लेती हूँ, लेकिन आज वो ना बहुत ज़्यादा कुछ लॉन्ग कुकिंग करने का मन नहीं था, तो इसलिए फटाफट ऐसे सिंपल सी भिंडी छोंक दी मैंने। कभी कभी मन होता है ना गर्मी में कि चलो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो वैसे वाला ही मेरा मन था। और आजकल वैसे भी हमारी जो घर पे हाउस हेल्पर है ना दीदी, वो आ नहीं रही हैं, तो वो थोड़ा और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, तो इसीलिए वो बर्तन वगैरह सब हाथ के हाथ करना ये सब ना, तो वो थोड़ा सा काम हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे सिंपल तरीके से भिंडी बनाई। इधर चने भी मेरे बन गए हैं और किचन भी मैंने फिर तुरंत ही क्लीन कर दिया, क्योंकि अगर तुरंत जो बर्तन होते हैं ना, अगर वो क्लीन आप करते रहो ना तो फिर उतना काम आगे का बढ़ता नहीं है। वरना अगर एक साथ इकट्ठे करके क्लीन करोगे ना तो उसमें ज़्यादा थकान होती है। तो जो भी कुकिंग के बर्तन है जो भी है तो मैं मतलब तुरंत ही कर देती हूँ। तो किचन वगैरह जो भी है वो तुरंत क्लीन कर दी। आटा अपना मतलब लगा के रख दिया और आटा लगाते लगाते ही मुझे मतलब दिमाग में आया कि मैं चने का ना पराठा बनाती हूँ। मेरी भाभी ने मुझे खिलाया था जब मैं कोलकाता गई थी, तो वो बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था। ये तो मैंने जो चना चाट होता है ना उसके लिए चने उबाले थे, तो अभी मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ आज। तो ऐसे रैंडमली मेरा मतलब प्लान हुआ कि चलो मैं वो पराठा बनाती हूँ। बस अभी रोटी सब्ज़ी वगैरह बस मैं अभी सब्ज़ी बना के आ गई हूँ, आटा लगा के आ गई हूँ और रोटी वगैरह सब जाके सेकूँगी। टेरिस पे आई हूँ वॉक करने के लिए। इस समय ना वेदर बेटर हो जाता है और नीचे मतलब हमारा ईस्ट फेसिंग है ना, तो उतनी ज़्यादा हवा नहीं आती घर पे, लेकिन टेरिस पे चारों तरफ की हवा आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेरिस का जो मतलब यूटिलाइज़ है ना, वो जितना मैंने किया शायद पूरी सोसाइटी में किसी ने भी नहीं किया होगा पूरा लॉकडाउन में। और मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे ना, ये मुझे प्राइवेट स्पेस सा लगता है और हमारे जस्ट घर के ऊपर ही है, तो इतना मतलब टफ भी नहीं लगता। तो मैं अपना इस समय वॉक करने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि वीकडेज में सिंपली डिनर रहता है और ऐसे कुछ भी एक सब्ज़ी दही और ऐसे होता है। तो इस समय वॉक करती हूँ। अगर किसी से बात करनी होती है तो बात कर लेती हूँ, क्योंकि पूरे दिन में मुझे यही समय मिलता है, क्योंकि दिन भर तो ऐसे अन्वित के साथ और ये सब बिज़ी रहता है ना मेरा, तो इसीलिए इस समय आ जाती हूँ अपना थोड़ा वॉक वगैरह करने के लिए और थोड़ा देख भी लेती हूँ इधर उधर ये है
बात कर लेती हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा अपना वॉक वगैरह कर लूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ और आप लोगों के साथ ना वो पराठा वाली रेसिपी शेयर करती हूँ। सो बस मैं नीचे आई, चने अच्छे से गल गए थे, इनको मैंने पोटैटो मैशर जो रहता है ना उससे अच्छे से प्रेस कर लिया है। थोड़ा मेहनत लगती है प्रेस करने में क्योंकि चने थोड़े से हार्ड होते हैं। इसमें आप ग्रीन चिलीज़ ये प्याज वगैरह कट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। चने मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए थे ना, तो बस इनके मैं अभी बनाना शुरू करूँगी पराठा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। वैसे इसको आप ब्रेकफास्ट में ट्राई करिएगा, मैंने तो डिनर में ऐसे ही बना लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट में चाय के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि मम्मी पापा जी ना रात में जैसे अभी रोटी खाएंगे। आज सुबह भी मतलब जैसे पराठे हो गए थे और शाम के टाइम थोड़ा चने हैवी भी होते हैं ना डाइजेशन के लिए, तो इसीलिए। और बस यहाँ पे उनके सबसे पहले मैं रोटी सेकूंगी, बाद में फिर मैं पराठे बनाना शुरू करूँगी। तो पराठे बनाने के लिए ना मैंने बहुत पतला सा लोई लिया है और ये ना थोड़े से मतलब स्टिकी हो जाते हैं, पराठे फटते नहीं हैं अगर हल्के हाथ से आप बेलेंगे ना। तो बस इसमें अच्छे से ये स्टफिंग लेके ना बस मैंने इसको अच्छे से मतलब रोल कर दिया। पहले प्लान था सिर्फ मैं अपना और अनवित का ही बनाऊंगी, लेकिन सौरभ ने थोड़ा टेस्ट किया तो सौरभ को अच्छा लगा, तो सौरभ ने बोला कि मेरे लिए बना दो, तो फिर मैंने सौरभ के लिए भी बना दी। तो सौरभ ने मतलब यही खा लिया और ये एक पराठा ही इनफ होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है इसीलिए, लेकिन ये बनता बहुत टेस्टी और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं क्योंकि चना आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा मतलब हेल्दी होता है ना। लेकिन ये है कि आप इसको ब्रेकफास्ट में और आलू मटर की सब्ज़ी के साथ ट्राई करिएगा। भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, ले ली, लेकिन खाई नहीं गई वो इसके साथ ना, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी के साथ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। और आम रस था, दही था, तो उसके साथ मतलब ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर चाय होती तो बात अलग थी, और गर्मी में चाय इस समय पीने का मन नहीं करता, वही वाली बात है। तो बस ये है कि ये मस्ट ट्राई है, लेकिन आप इसमें ग्रीन चिलीज़ अनियन ऐड करिए अगर आप खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ऐसे करारे करारे पराठे मैं मतलब सेकूँगी और सौरभ को मैंने बोल दिया कि चलो तुम खा ही लो फिर डिनर साथ में, क्योंकि सौरभ को थोड़ा सा लेट हो जाता है काम करते करते ना, उनकी कॉल्स वगैरह चलते रहती है, तो डिनर का ना सौरभ का थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया है। मैं सौरभ से बहुत दिनों से जिद कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ ही खाना खा लिया करो तो तुम्हारा थोड़ा सा ठीक बैठेगा, लेकिन आईटी का कॉल्स का भरोसा नहीं रहता, कब कब चलते रहती हैं, वही वाली बात है। तो आज मतलब गरम गरम खिला के मतलब मुझे अच्छा लगा, तो बस मैंने अपना प्लेट लगा लिया। और यहाँ पे जो किचन वगैरह है वो सब भी मैं मतलब क्लीन कर दूँगी, जो भी तवा परात वगैरह जो भी था ना वो सब तुरंत ही, क्योंकि ज़्यादा बर्तन तो नहीं है, बस हमारे खाए के हैं और ये है, क्योंकि बाकी की मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी हूँ। बट ये पराठे ना बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको पसंद आएंगे। और मैंने अभी तक देखा भी नहीं, शायद किसी ने मतलब ये शेयर भी किया है, तो ये मतलब भाभी ने मुझे खिलाए थे और बहुत टेस्टी लगे थे। पराठे कैसे लगे? अल्टीमेट, अच्छे थे। तो हाँ, सौरभ ने भी जल्दी डिनर कर लिया, तो सौरभ का यूजुअली लेट हो जाता है, तो मैंने बोला कि आज हमारे साथ ही कर लो और गरम गरम तुम्हें पराठे मैं खिला देती हूँ। और किचन वगैरह एक्चुअली क्या ना, हाथ के हाथ बर्तन क्लीन कर दो तो फिर होता नहीं है। हमारे यहाँ पे जो दीदी काम करने के लिए आ रही है ना, वो छुट्टी पे हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली छुट्टी ले रही हैं वो आजकल, और तो इसीलिए मैंने जो काम करते करते बर्तन थे वो काफ़ी क्लीन कर दिए। तो ऐसे अगर साथ करते रहो तो काफ़ी कम काम हो जाता है। तो ये ना रैंडम व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था आज इवनिंग से, तो मैंने सोचा कि चलो शेयर करती हूँ आपके साथ। और ये है कि अभी थोड़ा सा मतलब वॉक करूँगी और फिर उसके बाद मैं लूँगी शावर, क्योंकि इवनिंग में ना मतलब जैसे समर टाइम होता है या फिर मेरा हैबिट ही है, मतलब मुझे शावर लेके ही इवनिंग में अच्छा लगता है। और अभी लाइट्स वगैरह ऑन नहीं है ना, तो इसीलिए थोड़ा देखो डल लग रहा है लाइट ऑन करके, देखो एकदम से। तो इवनिंग में वो कम लाइट ऑन करते हैं, अब जैसे आए नीचे से घूम घाम के पापा जी और मम्मी वगैरह, तो फिर ऑन हो जाती है क्योंकि वो लिविंग रूम में बैठते हैं, ये है। और तो चलिए अभी बस जो व्लॉग है, और ये देखिए ये है मेरा एरिका जो मैं लेके आई थी उस दिन। पता नहीं मेरा एरिका उतना अच्छा चलता नहीं है, अगर आप लोगों के पास कोई टिप्स है ना आप ज़रूर बताइएगा।
तो मुझे एरिका बहुत अच्छा लगता है और ये देखिए मैं वापस लेके आई हूँ और उन्होंने बोला कि ये वाला अच्छा चलेगा। तो आप लोग बताइएगा कि एरिका की केयर मैं कैसे करूँ ताकि मेरा जो प्लांट है ना वो मतलब लॉन्ग चले। और यहाँ पे मैंने कुछ मनी प्लांट्स की जो कटिंग है ना वो लगा दी थी क्योंकि इसमें था मेरा बैम्बू प्लांट। और उस दिन मैंने बोला था ना रिपोर्टिंग कराने के लिए गई हूँ तो बैम्बू मैंने इसमें लगवा लिया है क्योंकि वो बोल रहे थे कि आपका बैम्बू बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आप इसको मिट्टी में ग्रो करोगे ना तो ये बहुत ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसमें इसको रिपोर्टिंग करा दिया। तो जड़ पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये और हो जाएगा तब तक, लेकिन ये है कि ये अभी थोड़ा सा बड़ा लेके आई हूँ ना तो शायद चलेगा। बाकी अगर आपके पास भी कुछ है टिप्स वगैरह तो आप मतलब देना। तो ये है, तो चलिए आज का जो सिंपल सा छोटा सा व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। और ये वाले जो पराठा है ना वो आप ट्राई करना। और अनवित का भी टीवी ऑफ करने का टाइम आ गया है क्योंकि इवनिंग में मैं वॉक करने जाती हूँ तो ये थोड़ा देर टाइम स्पेंड करता है सौरभ के साथ, फिर इसका थोड़ा वो टीवी ऑन कर देते हैं, तो ऐसे रहता है। तो चलिए आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगी। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो उसको लाइक किए बिना जाना नहीं। और इंस्टाग्राम आईडी मेरी नेहास क्रिएटिविटी है तो वहाँ पे भी मैं जो अपने अपडेट्स हैं ना वो डालते रहती हूँ। आई होप कि आपको अच्छे लगते होंगे। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे आप लोगों से एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।